हेलो फ्रेंड्स, आज ये ट्यूटोरियल मैं बनाने जा रहा हूँ हार्ड सरफेस मॉडलिंग के ऊपर, जिसे हम प्रोडक्ट मॉडलिंग या प्रोडक्ट मॉकअप भी कहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट ले कि जिसकी वजह से वी कैन मेक इट इन ब्लेंडर। तो मेरे पीसी के नीचे ही मेरा जो ये छोटा सा साउंड है, स्पीकर है, ये मुझे दिखा। सो आई डिसाइडेड दैट टू मेक द 3D मॉडल ऑफ दिस स्पीकर। ओके, सो जितना डिटेल में जा सकते हैं हम इस 3D मॉडल के डिटेल में जाएंगे इस स्पीकर के। एंड यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, बिकॉज इफ़ यू आर बिगिनर या आप बिगिनर हो और आपने जो मेरा बेसिक फाउंडेशन फॉर बिगिनर्स है ब्लेंडर का कोर्स, वो पूरा फ्री है यूट्यूब पे। तो ये देखा है तो इसका लिस्ट भी नीचे दिया है, लिस्ट का लिंक, तो वो देखिए। So when you complete that course, so you can easily do this kind of 3D models, no? तो देखेंगे आज ये ब्लेंडर में इस स्पीकर का 3D बना के कैसा दिखता है। एंड ब्लेंडर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्ट मॉकअप्स एंड हार्ड सरफेस मॉडलिंग। सो आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हो 3D मॉडलिंग के, जहाँ पे हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट के मॉकअप्स बनाते हैं, कंसेप्ट आर्ट बनाते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, तो ब्लेंडर आपके लिए सही चॉइस है। एंड इट इज़ रियली रियली ईजी टू यूज़ इफ़ यू स्पेंड 3 to 4 months ऑन ब्लेंडर। और अगर अच्छे सोर्सेज से आप अगर स्टडी करते हो, ब्लेंडर लर्न करते हो, तो ब्लेंडर डेफिनेटली आपको इस फील्ड में आपको बहुत प्रोग्रेस दिलाएगा। एंड यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट, कंसेप्ट आर्टिस्ट और प्रोडक्ट मॉकअप आर्टिस्ट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेस ट्यूटोरियल। हेलो फ्रेंड्स, ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एक 3D मॉडल, जो अभी अभी आपने देखा मेरे स्पीकर का 3D मॉडलिंग हम करेंगे। और ये ट्यूटोरियल इस वजह से खास है क्योंकि अगर आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे से देखोगे, आई एम सजेस्टिंग आप इसको वापस से देखो। एक बार नहीं समझ में आया तो वापस रिपीटेड देखो, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हम देखने वाले हैं 3D मॉडलिंग की, वो कैसी होती है। व्हेन यू स्टार्ट टू डू 3D मॉडलिंग इन ब्लेंडर या कौन सा भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर हो, तो आपको कौन सी स्टेप से वो 3D मॉडलिंग करनी चाहिए, ये इसमें हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड दिस 3D मॉडलिंग ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लेंडर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे स्टार्ट है और हम यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं। पहले तो हम ये क्यूब जो है यहाँ पे, इसको हम डिलीट करेंगे, सो ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओ कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जा रहे हैं। शिफ्ट ए को प्रेस करके हमने ऐड मेनू बार या मेनू का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे लाया है। इसमें एक ऑप्शन होता है एम्प्टी और उसके बाद होता है इमेज। आप इमेज यहाँ पे रेफरेंस के लिए ला सकते हो व्हेनेवर यू स्टार्ट यूर 3D मॉडलिंग। तो अगर आपके पास उस 3D मॉडलिंग की इमेज है, कोई ड्राइंग है, कोई कॉन्सेप्ट ड्राइंग है, तो आप उसे रेफरेंस के लिए ज़रूर यहाँ पे ले, ताकि आपकी जो 3D मॉडलिंग की प्रोसेस है वो फास्ट हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे जो स्पीकर था जिसका हम अभी 3D मॉडल बनाने वाले हैं, उसका एक फ्रंट व्यू से एक सिंपल सा फ़ोटो क्लिक किया है और उसको क्रॉप करके मैंने उसकी इमेज कन्वर्ट की है और उस इमेज को एज ए रेफरेंस हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो फर्स्ट वी सिलेक्ट द इमेज, देन रेफरेंस में हम जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको जिस प्लेन में उस इमेज को रखना है, पहले उस प्लेन को सेट कीजिए, उस प्लेन को आपके 3D कर्सर के साथ अलाइन कीजिए लाइक दिस। मुझे अभी ये फ्रंट प्लेन में मेरी इमेज को लाना है, तो आई एम जस्ट क्लिक नमपैड के ऊपर मैंने 1 को क्लिक किया है और यहाँ पे फ्रंट व्यू या फ्रंट जो प्लेन है मेरा, वो यहाँ पे मुझे नॉर्मल टू द मेरे जो डायरेक्शन है स्क्रीन का देखने का, वहाँ पे आया है। देन मैंने प्रेस किया, मैं इमेज को रेफरेंस यहाँ पे लेना चाहता हूँ। एक मिनट, ओके। यहाँ पे जहाँ मैंने इमेज को सेव किया है वहाँ से हम इमेज लेने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज सेव की है मेरे आईफॉल के फोल्डर में, आप देख सकते हो दिस वन। तो ये इमेज मैंने यहाँ से पिक की, लोड इमेज, यहाँ पे इमेज आई है। अब इस इमेज को अच्छी तरह से सेट करना है, उसके लिए मैं थोड़ा आर प्रेस करके
Y को प्रेस करूँगा ताकि मैं इसे अच्छे से एंगल में सेट कर पाऊँ। देन आपको दूसरे एंगल से भी देखना है कि सब एंगल से ये परफेक्ट है क्या, फ्रंट से भी है, ओके। तो अब हमारी इमेज यहाँ पे हमने सेट की है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेफरेंस इमेज है। मेरा स्पीकर जो आपने देखा वीडियो में स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल, उसका जो फ्रंट व्यू है उसका इमेज मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिया है, ओके। अब हम हमारा एज यूजुअल जो क्यूब ऑब्जेक्ट है, मेश ऑब्जेक्ट, वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे लाइक दिस। आया समझ में? उसको थोड़ा सा हम आगे लाएंगे, जी प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे, उसका थोड़ा सा आगे यहाँ पे लाएंगे ऐसा, ओके। देन अगेन मैं जा रहा हूँ फ्रंट व्यू में। आप फ्रंट व्यू में मैं यहाँ पे इसको एस स्केल करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि मैं इसे अच्छी तरह से एज पर आवर मॉडल इसे सेट कर पाऊँ। देन क्यूब को सिलेक्ट करके मैं टैप प्रेस करके जा रहा हूँ एडिट मोड में। एडिट मोड में हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्टली हमारे स्पीकर का जो शेप है उसके अलाइन, उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ से एक्सरे मोड भी ऑन कर सकते हो या फिर वायर फ्रेम मोड भी ऑन कर सकते हो। तो आपको जो चाहिए वो मोड आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर एक्सरे मोड ऑन करता हूँ तो सिर्फ मैं फ्रंट वर्टेक्स ही सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो बेहतर है मैं एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ, वायर फ्रेम मोड ऑन करता हूँ। यहाँ से वर्टेसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये दो वर्टेसेस सिलेक्ट करेंगे, इसे थोड़ा हम अंदर की ओर ट्विस्ट करने वाले हैं। वापस से ये दो वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसे अंदर की ओर हम मूव करने वाले हैं एंड देन दिस द बॉटम पार्ट। तो अब एक बार हमने ये पूरे वर्टिसेस अकॉर्डिंग टू इमेज के जो हमारे एरिया है, जो लिमिट्स है, उसके हिसाब से सेट करने के बाद हम अब इसे थोड़ा सा बेवल शेप देने जा रहे हैं। उसके लिए वापस से हम जाने वाले हैं फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में हमें देखना है बेवल हम कहाँ से दे सकते हैं। तो हमें बेवल बेसिकली देना है एजेस के ऊपर। तो यहाँ से वापस से हम क्या करेंगे, एज मोड सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन शिफ्ट प्रेस करके चारों एजेस जो है क्यूब के वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सी यहाँ पे हमने हमारा जो वायर फ्रेम मोड है ये ऑन किया है, इसकी वजह से हम एक ही व्यू में सब एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ अगेन आपको फ्रंट व्यू में जाना है। एज सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करना है और यहाँ से आप देख सकते हो बेवल अप्लाई हो रहा है। आप अगर स्क्रॉल व्हील आपका घुमाओगे तो इट क्रिएट ए सेगमेंट। यहाँ पे आपको कर्वेचर पार्ट दिखाई देगा जो हमारे बेवल को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दिस काइंड ऑफ बेवल यहाँ से हमने दे दिया है लाइक दिस। अभी आपको वापस से आना है Z प्रेस करके सॉलिड मोड पे। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है फेस सिलेक्शन मोड को। ये फेस सिलेक्ट करना है, S कंट्रोल करना है ताकि इसे हम थोड़ा सा छोटा कर पाए। जैसा हमने देखा है एक्चुअल जो स्पीकर है उसका जो एंड का पार्ट है वो समहाउ थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है इन द साइज़। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा छोटा किया है एंड अगेन G प्रेस करके Y डायरेक्शन में इसे थोड़ा मैंने कम कर लिया है। सो नाउ दिस इज़ नो एक्चुअली लुकिंग लाइक आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पीकर। तो यहाँ से अब हम थोड़ा इसे और क्या करेंगे, पहले तो मैं वापस से जाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रेफरेंस इमेज को भी सिलेक्ट करूँगा, G प्रेस करके Z एक्सेस में इसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्ट। अभी इसको और थोड़ा सा हमें एक और बेवल देना पड़ेगा ऑन दिस एजेस। आपने अगर इस इमेज में यहाँ से देखा है एक्चुअल फ़ोटो या वीडियो में, तो हमारे स्पीकर को सामने का जो फ्रंट है वहाँ पे एक बेवल है। तो वापस से हम एज सिलेक्शन मोड में जाने वाले हैं। देन अगेन ये एज सिलेक्ट करेंगे और अल्ट की प्रेस करके हमें नेक्स्ट एज सिलेक्ट करना है ताकि ये पूरे लूप में सिलेक्ट हो सके। सी लाइक दिस।
बेसिकली अल्ट प्रेस करके आप जिस भी सेगमेंट को यूज़ करते हो या सिलेक्ट करते हो, उसमें उसके लूप में जितने भी सेगमेंट्स या जितने भी कंटिन्यूटी होती है वो पूरी सिलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे इतनी पूरी कंटिन्यूटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। देन अगेन कंट्रोल बी प्रेस करके हमें यहाँ से इसको बेवल देना है। अभी यहाँ से इसको बेवल देने के लिए लाइक दिस, इसे यहाँ पे बेवल देना है, बट सेगमेंट्स हमें यहाँ पे कम करने हैं। तो लगभग एक ही सेगमेंट हमें यहाँ पे रखना है लाइक दिस। तो एक सेगमेंट यहाँ पे मैंने रखा है। नाउ वी हैव आवर फ्रंट एंड बेसिक मॉडल रेडी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो फ्रंट फेस है, यहाँ पे आपने अगर देखा है, मैं वापस से फ्रंट व्यू में जाके हम Z प्रेस करके वायर फ्रेम ऑन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट फेस में मेन जो स्लॉट्स है, जो होल्स है, सर्कल है, इसे क्रिएट करना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये फेस डिलीट। तो वंस अगेन प्रेसिंग Z, कमिंग इनटू द सॉलिड व्यू मोड, यहाँ पे हमें ये फेस सिलेक्ट करना है। तो फेस सिलेक्शन मोड में जाके ये फेस में सिलेक्ट करता हूँ। X को प्रेस करके इसे डिलीट करना है। डिलीट करते वक्त, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डिलीट करते वक्त आपको सिर्फ ओनली फेसेस को डिलीट करना है। यस, ओनली फेसेस। जब आप ओनली फेसेस को डिलीट करोगे तभी आपके ये जो एजेस है लाइक दिस, ये एजेस जो है, ये एजेस एंड ये वर्टेक्स है, इसके वर्टेक्स, ये यहाँ पे इंटैक्ट रहने वाले हैं दोस्तों। आपने अगर फेस को डिलीट किया तो उसके एसोसिएट में जितने एजेस एंड वर्टेसेस होते हैं वो भी डिलीट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ओनली फेस सिलेक्ट करके उसको ही डिलीट करना है। ओके, सो नाउ आवर फ्रंट फेस इज़ डिलीटेड। देन अगेन अभी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है दिस वन, ये वाला। तो ये कैसा ड्रॉ करेंगे, अभी ये है ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों आज अभी ये नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ये जो फ्रंट के जो स्लॉट्स है, ये जो स्पीकर का होल है, ये सब कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू रेफरेंसिंग समथिंग लाइक दिस, तो जो पीछे का आपका ये पार्ट है, आपको अगर ये नहीं चाहिए तो फिलहाल आप इसे जो है ये हाइड कर सकते हो। तो इसे हम पूरा ये बैक पार्ट को सिलेक्ट करके H प्रेस करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से हाइड हो जाए। देन इफ़ यू वांट टू हाइड दिस पार्ट आल्सो, बट आई नीड टू कीप दिस पार्ट फॉर ए रेफरेंस। तो यहाँ पे हम इसे रेफरेंस में रखेंगे ताकि आपको ये इसकी जो ये विड्थ है ये हमें यूज़ करनी है। तो अगेन हम अभी फ्रंट व्यू में जाके अभी इसको पहले हम बनाएंगे, ये 4 कॉर्नर के जो स्लॉट्स है इसको बनाएंगे। देन इन द लास्ट ये हम सेंटर का जो स्लॉट है जिसके अंदर स्पीकर का जो मेन फेस है वो क्रिएट किया है वो बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ इसे बना सकते हो। हम जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे एक सिंपल मॉडल बना के उसको फिर मिरर क्रिएट करके हम बाकी के 3 मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में हम जाके यहाँ पे लेने वाले हैं एक सर्कल, जो सर्कल एग्जैक्टली आया है यहाँ पे, जिसे हमें करना है G+Z ताकि ये ऊपर आ सके। देन अगेन थर्ड व्यू में जाके इसे हमें GY यहाँ पे लाना है। ओके, फ्रंट व्यू में हमें देखना है, इसे हमें रोटेट करना है अलोंग द X एक्सेस, ये वाला। आप डायरेक्टली 90 डिग्री डाल के इसे परफेक्ट 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हो। S प्रेस करके इसे थोड़ा सा हमें छोटा करना है, वापस से G प्रेस करके इसे यहाँ पे रखना है लाइक दिस। अभी थोड़ा उसे एग्जैक्टली वही शेप देने के लिए वापस से हम थोड़ा सा और कम करेंगे, G प्रेस करके इसे इस लोकेशन में डाल देंगे। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर सर्कल इफ़ यू वांट टू सी। अभी हमने यहाँ पे इसे प्लेस किया है, अभी इसको हमें थोड़ा मूव करना है एग्जैक्ट हमारे प्लेन के ऊपर। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको सिलेक्ट,
देन इसको जी प्रेस करके वाई प्रेस करना है, और स्नैप करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है ताकि ये एग्जैक्ट उसी सरफेस के ऊपर स्नैप हो, लाइक दिस, ये वाला। सो नाउ दिस इज़ ऑन एग्जैक्ट दैट प्लेन व्हेन वेयर वी वांट टू क्रिएट इट। ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा जाएंगे अभी एडिट मोड पे। तो एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस किया। अभी हमें ये जो सर्कल हमने क्रिएट किया है, वापस से टैब मोड में जाके पहले तो इस सर्कल को जो है कन्वर्ट टू मेश करना है, और टैब मोड में जाना है, थर्ड क्वांटिटी, देन इसे एज मोड में सिलेक्ट करना है। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, तो एक्सट्रूड के लिए ए प्रेस किया है मैंने, लाइक दिस। वाई डायरेक्शन में इसे एक्सट्रूड करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखिए ताकि आप अच्छी तरह से स्नैप कर पाए जो हमें नेक्स्ट चाहिए, डिस्टेंस 4 यहाँ पे, ये वाला। ओके, तो इसे वापस से जेड प्रेस करके सॉलिड मोड में हम जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा सर्कल यहाँ पे हमने स्नैप किया है। देन अगेन आपको सिलेक्ट करना है ये एज, अल्टर प्रेस करके ये पूरा लूप आप सिलेक्ट करो। आपको यहाँ पे एफ प्रेस, आपने एक बार ये लूप सिलेक्ट किया तो आपको एफ प्रेस करना है ताकि ये जो है ये बेस बन पाए, पूरी तरीके से ये फिल हो जाए। देन आई प्रेस करके इंसर्ट फेस में जाके इसको हमें थोड़ा सा अंदर की ओर और एक फेस बनाना है, लाइक दिस। और इसको अब हमें करना है एक्सट्रूड टूवर्ड्स द फ्रंट। अभी इसको कितना एक्सट्रूड करना है उसके लिए आपको वापस से शिफ्ट प्रेस करके स्नैप करना है, तो आप एग्जैक्टली उसे कर पाओगे। आपको अगर वो नहीं आ रहा तो इस मोड पे जाइए, जेड प्रेस करके हम वायर फ्रेम लेंगे। देन आपको ई प्रेस करके इसे एक्स डायरेक्शन में करना है टिल दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रूड किया है, आप सॉलिड में इसे देख सकते हो, लाइक दिस। ये आया समझ में आपके? अभी इसे हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये ऑपरेशन होता है बुलियन ऑपरेशन। ये जो आप देख रहे हो रेफरेंस इमेज में पीछे, दिस वन, ये जो हेक्सागन यहाँ पे बनाया है, ये हेक्सागन एक्चुअली मेन पार्ट में से हमें कट करना है ताकि ये शेप हमें मिल सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पे और एक बॉडी, बुलियन बॉडी डालनी पड़ेगी और वो सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट मोड में जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे हम लेंगे हमें लेना था सिलेंडर, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सिलेंडर ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे जो इसके सेगमेंट्स जो है वर्टिसेस, इसको हमें 6 रखना है ताकि जो हमारा सिलेंडर बने वो एक हेक्सागोनल शेप में बने, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी इसे हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस। हमें एग्जैक्टली इसे करना है और रोटेट अराउंड एक्स एक्सेस इन 90 डिग्री। हमें तो ये हेक्सागन को हमें थोड़ा सा अभी रिसाइज करके रीलोकेट करना है। तो पहले तो मैं इसे एस प्रेस करके स्केलिंग करूँगा, देन जी प्रेस करके हमें इसे रीलोकेट करना है। तो रीलोकेट के लिए पहले तो हमें इसके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फ्रंट व्यू में जाएंगे। इसे और भी थोड़ा हमें रीलोकेट करने की ज़रूरत है और स्केल करने की ज़रूरत है ताकि ये एग्जैक्टली हमारे एप्लीकेशन से मैच हो पाए। अभी जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे दिस वन, ओके, तो हमें इसे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। फ्रंट व्यू में आपको देखना है, आपको एग्जैक्टली इसे इसके बीच में प्लेस करना है। ओके, सो आपको अगर वापस से ये प्लेस करना है तो यू कैन डू दिस इन दिस मोड ऑल्सो। आप यहाँ पे पूरी बॉडी को एक्सरे मोड में डाल के या फिर वायर फ्रेम में आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। सो एग्जैक्टली हमारा जो हेक्सागन है ये ऑलमोस्ट सेंटर पे है।
तो हम यहाँ पे बुलियन मॉडिफायर का यूज़ करके अभी यहाँ से इसको सबट्रैक्ट करेंगे। बट बिफोर डूइंग दिस हमें इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है। फॉर दैट जी प्रेस करके मैं वाई प्रेस करूँगा और इसकी पोजीशन जो है वो हम यहाँ तक उसे लेने जा रहे हैं, दिस वन। ओके, सो ये अब हमें बुलियन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो फॉर दैट मैं वापस से सॉलिड व्यू में जाने वाला हूँ, एक्सरे मोड को ऑफ करूँगा। देन आपको अभी बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो, देन मॉडिफायर में जाओ, मॉडिफायर में यहाँ पे बुलियन मॉडिफायर होगा, इसे आप अप्लाई करो। जब इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शन आएगा। डिफरेंस मीन्स आपको किस ऑब्जेक्ट से कौन सा ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट करना है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा मेन ऑब्जेक्ट वो हमने सिलेक्ट किया था, अभी इस ऑब्जेक्ट से आपको कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हो। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम उस एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया था, दिस वन। जो सॉल्वर है आप फास्ट सॉल्वर भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, एनी वन यू कैन सिलेक्ट। तो एक्सट्रैक्ट मैंने किया है। अब आपका बुलियन ऑपरेशन तभी इफेक्ट में आएगा जब इसे अप्लाई करोगे। विदाउट अप्लाई यू कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑफ द बुलियन ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। अब आप इस सिलेंडर को अगर मूव करोगे तो आपका एग्जैक्टली हेक्सागोनल शेप कट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। तो एक बार ये हुआ तो यू कैन नो डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। तो आपको आपका शेप यहाँ पे मिल गया है। बट यहाँ पे एक ऐसा हुआ है कि जो पीछे वाला पार्ट था वो भी कट हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक इट इन एडिट मोड। आप अगर एडिट मोड में जाओगे, आप अल्टर प्रेस करके ये पूरा लूप सिलेक्ट करो, F प्रेस करो, ये पूरा आपको वहाँ पे इंटैक्ट मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बेवल देना है। तो उसके लिए वापस से आपको ये एज सिलेक्ट करना है, अल्टर प्रेस करके पूरा लूप सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके दिस वन लूप ऑल्सो सिलेक्ट करो, कंट्रोल B। यहाँ पे आपको बेवल देना है, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे बढ़ानी है लाइक दिस। तो आपका यहाँ पे बेवल ऑपरेशन भी आ गया है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी हमें करना क्या है, हमें ये जो है ये सभी तरह का मिरर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्ट पहले तो सिलेक्ट करके आपको शिफ्ट S प्रेस करना है, कर्सर टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रेस करना है ताकि आपका जो 3D कर्सर है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आए। तो गाइज हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से बना है। अभी हमें मिरर मॉडिफायर का इस्तेमाल करके इसको मिरर करना है। तो उसके लिए हम एक्चुअली करेंगे परफॉर्म इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, देन मॉडिफायर्स में जाके हम अप्लाई करेंगे मिरर मॉडिफायर लाइक दिस वन। अब हम जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको मिरर करना है और किस एक्सेस के अराउंड करना है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 3D कर्सर पहले हमारे मेन ऑब्जेक्ट ये क्यूब ऑब्जेक्ट को दे दिया है। सो नाउ मिरर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आप क्यूब सिलेक्ट करो तो ये एक मिरर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको इस मिरर को अप्लाई करना है ताकि ये ऑब्जेक्ट का मिरर यहाँ पे आ जाए। देन अगेन ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर हमें वापस से एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करना है ताकि उसका मिरर भी बन पाए। तो फिलहाल तो ये यहाँ पे गया है, हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए। तो जिस एक्सेस के अराउंड आपको चाहिए उस एक्सेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे तो फिलहाल ऑफ़ करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ। हमें इसके अराउंड चाहिए बट जो ऑब्जेक्ट है वो क्यूब है हमारा, तो ये क्यूब के अराउंड ये हमें 4 मिरर हमारे मिल गए हैं। आप इसे अप्लाई कीजिए, आपके जो मॉडिफायर के जो ऑब्जेक्ट है ये 4 ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे सेंटर पीस। तो उसके लिए वापस से हम फ्रंट व्यू में जाने वाले हैं। यहाँ से हमें इसको करना है वायर फ्रेम में मोड ऑन। आप ये वायर फ्रेम मोड ऑन करने के बाद अब हम इसको जो बैक सरफेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप इसे एक्सरे मोड भी ऑन कर सकते हो। सो अब हम लेंगे यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करके एक सर्कल, देन उस सर्कल को करेंगे रोटेट अराउंड द एक्स एक्सेस इन 90 डिग्री। देन उसको करेंगे स्केल, देन G प्रेस करके उसको थोड़ा सा हम पोजिशनाइज करेंगे
लाइक दिस। साइड व्यू में देखेंगे इसकी प्लेस जो है उसे हमें करना है वाई एक्सेस में स्नैप टू द फ्रंट। आप उसको अच्छे से यहाँ पे स्नैपिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगेन फ्रंट में जाके आप इसको आप प्रॉपर इसको क्रिएट करने वाले हो लाइक दिस। तो यहाँ से हम जाएंगे वापस सॉलिड मोड में, देन यहाँ से हम इसको एडिट मोड में जाने वाले हैं। इसको अगेन हम इसे थोड़ा सा वायर फ्रेम मोड में ही रखेंगे। साइड व्यू में इसको एक्सट्रूड करेंगे इन द वाई डायरेक्शन। अगेन मैं स्नैपिंग यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। स्नैपिंग आपको थोड़ी ही रखनी है ताकि आपका जो ये प्रॉपर डेप्थ है वो बन पाए लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो क्रिएट हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसे फिल करना है। तो इसे फिल आउट करने के लिए आपको F प्रेस करना है, ये फिल आउट हो जाएगा। देन अगेन हम जाएंगे सॉलिड मोड में, आपको ये दिख रहा है। अब हम इसको I प्रेस करके इंसर्ट मोड में इसका जो एक सेकेंड पार्ट ऑफ इंसर्ट है वो बनाएंगे। बट बिफोर डूइंग टू दिस, एक मिनट, नाउ वी कैन डू दिस लाइक दिस। फिर इसको हमें डेप्थ देना है, आपको निगेटिव में डेप्थ देना है ताकि ये अंदर के कर्व हम इसका बना पाए। तो ये एक हमारा सेंटर का ऑब्जेक्ट बन गया है दोस्तों। अभी हमें ये जो एक पार्ट है हमारे मेन रेफरेंस का, ये पार्ट इसे यहाँ पे क्रिएट करना है। एंड फॉर डूइंग दैट हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए वापस से हम ऑब्जेक्ट मोड में जाने वाले हैं। सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट ए। हमें यहाँ से लेना है सर्कल को अगेन। देन सर्कल को आपको लेने के बाद आपको वायर फ्रेम ऑन करना है। सर्कल को आपको रोटेट करना है अराउंड द एक्स एक्सेस इन 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा स्केल करना है। देन जी प्रेस करके आपको यहाँ पे इसको रखना है सेंटर में। ओके, सो नाउ वी क्रिएट द सर्कल। अभी यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, पहले तो इसको कन्वर्ट टू कर्व में इसको कन्वर्ट करना है। आपने इसको कर्व में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाके आपको ज्योमेट्री में जाना है। ज्योमेट्री में जाने के बाद बेवल ऑप्शन आता है। बेवल को यहाँ पे आपको देनी पड़ती है डेप्थ। तो ये डेप्थ हम इसको यहाँ पे देने वाले हैं, इतनी डेप्थ हम यहाँ से इसको देंगे, इतनी। ओके, सो आप अगर इसे सॉलिड मोड में देखोगे तो इसका थोड़ा सा पोजीशन हमको चेंज करना बाकी रह गया था। ठीक है, इसका पोजीशन भी हम चेंज करेंगे, नो प्रॉब्लम। जी प्रेस करके हमें करना है वाई प्रेस। देन इसका जो पोजीशन था, इसके पोजीशन को हमें लाना है यहाँ पे। यस, नाउ दिस द पोजीशन। अगेन आप सॉलिड मोड में जाके ये देख सकते हो, ये हमने क्रिएट किया है दिस वन। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे हुआ है कंप्लीट पूरा ऑब्जेक्ट। अभी ये जो ब्लैंक एरिया है इसे हमें फिल करना है। अभी उसे फिल करने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके टैब मेनू में। यहाँ पे आपको अल्ट एच प्रेस करना है ताकि जितना भी हाइड आपने किया था वापस से वो आ जाए। अभी आपको ये फिल करना है तो आपको इसको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। आपको अगर आपने इसको कनेक्टिविटी नहीं दी तो ये फिल नहीं होने वाला। तो अनलेस एंड अनटिल यू कैनॉट कनेक्ट दिस एरिया टिल यू नॉट कनेक्टेड गिव द कनेक्टिविटी। कैसे देंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाके वापस से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाके जितने भी आपने पार्ट बनाए हैं, लाइक दिस क्यूब है, देन शिफ्ट प्रेस करके ये सर्कल है, ये पूरे जो पार्ट आपने बनाए हैं इसको कंट्रोल जे करने हैं ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन पाए। और आपने ये सिलेक्ट किया आपके टैब मोड में तो आप ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इन्हें यूज़ कर पाओगे। अभी आपको वर्टिसेस में जाके इन सब की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना है। एक
वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हाउ वी कैन कनेक्ट दिस। आपको वर्टिसेस में ये वर्टिस सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल प्रेस करके यू कैन सिलेक्ट एनी वन, देन इसको F प्रेस करना है तो ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अगेन यू कैन सिलेक्ट दिस वर्टिसेस, कंट्रोल प्रेस करके आपको ये वर्टिस सिलेक्ट करना है, F सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ से कनेक्ट होंगे। तो आपको ये पूरे जो एक दूसरे को कनेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उसके बाद आप उसे फिल कर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स निकाले थे ये हमने एक दूसरे को कनेक्ट किए हैं, बिकॉज इन ब्लेंडर इफ़ यू वांट टू फिल दिस एरिया और क्रिएट समथिंग न्यू फेसेस तो आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए ये ऑब्जेक्ट्स की, ताकि आप उसके अंदर एक नए फेस को क्रिएट कर पाओ। अभी यहाँ पे हमने एक बार ये पूरे ऑब्जेक्ट्स को एक बार कनेक्ट करने के बाद अभी हमें क्या करना है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हमें जितना भी ये एजेस है या ये बाउंड्रीज़ है ये ऑब्जेक्ट्स की, इनको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एज सिलेक्शन मोड ऑन, देन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे वन बाय वन ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो मैं आपको यहाँ पे एक पूरा करके दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद ये पूरा हम फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये पूरा जो लूप है यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है वन बाय वन। अभी आपको सिर्फ एक बार इसे F प्रेस करके ये लूप को फिल करना है तो आपका यहाँ पे एक सरफेस पूरी तरीके से बन जाएगा। आपको ऐसा ही रिमेनिंग जो दो पार्ट है उसके लिए करना है एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो डायरेक्टली हम लूप सिलेक्शन कमांड से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 फेसेस को फिल करके ये क्रिएट किया है एंड द लास्ट वन आपको वन बाय वन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक कौन सा तो भी एज सिलेक्ट करो एंड देन प्रेस अल्टर एंड उसके लूप का जो एज है आपको सिलेक्ट करना है ताकि ये पूरा लूप जो है उसके कनेक्शन में वो सिलेक्ट हो और फिर F प्रेस करना है तो आपका वो फेस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो स्पीकर का मॉडल था आप देख सकते हो कि ये पूरा हुआ है। आप अगर इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखोगे तो ये हमारा स्पीकर जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है दोस्तों। एंड इफ़ यू सी इन फ्रंट व्यू एंड मैं यहाँ पे अगर एक्से ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये लगभग जो है हमारे जो रेफरेंस हमने लिए थे उसके बराबर ही है दोस्तों। तो ये जो रेफरेंस यहाँ पे लिया था हमने उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, हाइड करता हूँ और एक सिंपली कंट्रोल A प्रेस करके हम यहाँ पे लेंगे प्लेन, देन उसको G प्रेस करके X डायरेक्शन में नीचे करेंगे, S प्रेस करके उसको स्केल करेंगे ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं बेस बना सकूँ। देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इसको थोड़ा सा हम G प्रेस करके थोड़ा ऊपर लेंगे रेफरेंस से, यस। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अभी ये एक टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसको अभी हमें थोड़ा सा वापस क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट और हमने जो बाद में सिलेक्ट किया था दिस सर्कल, इसको दोनों को सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल J करना है ताकि वो एक ही ऑब्जेक्ट बने और फिर इनको आपको सिलेक्ट करना है लाइक दिस वन एंड दिस वन। उसको आपको G प्रेस करके मूव करना है थोड़ा सा आगे एंड आप अगर इसे रेंडर में देखोगे तो आपको पूरी तरीके से इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट और सर्कल को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे अलोंग द Z एक्सिस ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट के पार आ लाइक दिस। तो ये हमारा स्पीकर यहाँ पे बन गया है दोस्तों। एंड आप इसे मटेरियल मोड में जाके इसको प्रॉपर इसे शेडिंग कर सकते हो, जो आगे के आने वाले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी करके भी रखा है। आई विल शो यू सी इन दिस। मैंने यहाँ पे इसको कलर भी दे के रखा है एंड यू कैन सी इट्स अमेजिंग। सो
आप अगर इसे रेंडरिंग में देखना चाहते हो तो यू कैन सी इट इन रेंडर ऑल्सो। यहाँ पे हमने रेंडर में साइकिल इंजन लगाया है, वी कैन मेक इट इन ईवी इंजन। तो इसमें आप ईवी इंजन में इसे पूरी तरीके से देख सकते हो कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। ऑलमोस्ट हमारा स्पीकर ये बन चुका है। तो ऐसा ही ट्यूटोरियल, ऐसा ही ये पूरा आप फॉलो कीजिए, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी इमेज फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ले लीजिए, या फिर आपके आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर भी ये ट्राई कीजिए दोस्तों। और लास्ट में आप अगर ब्लेंडर सीखना चाहते हो तो स्टिल वी हैव वन आवर ऑनगोइंग कोर्स, आप उसमें इनरोल हो सकते हो, और विद इन 4 to 5 मंथ्स आप पूरा ब्लेंडर सीखोगे, एंड नेक्स्ट 5 मंथ उसके ऊपर प्रैक्टिस करके 1 साल में पूरा ब्लेंडर स्पेशलिस्ट हो सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में और भी कमांड्स और भी नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स डालिए, रिप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।